उसके बाद हम देखते हैं वेंट्रिकल का फंक्शन। वेंट्रिकल में दो काम होता है, एक डायस्टली होता है मतलब जब वेंट्रिकल फिल हो रहा होता है ब्लड से, और दूसरा होता है जब वेंट्रिकल आउटफ्लो करता है ब्लड का, मतलब सिस्टली। डायस्टली में ब्लड हम यहाँ पे पढ़े, उन्होंने 3 वेज बताए ना ब्लड के। पहले जो होता है ना फर्स्ट थर्ड है, फिर मिडल थर्ड है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है कि लास्ट थर्ड के अंदर क्या होता है। जो फर्स्ट थर्ड होता है उसमें रैपिड फिलिंग होती है, एट्रिया से ब्लड जो है ना रैपिडली आ रहा होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान। फिर जो मिडल थर्ड होता है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, और उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल सिस्टली होती है, और फिर ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ये 3 वे उन्होंने बताए हुए जिससे वेंट्रिकल्स जो है ना ब्लड से फिल होता है। उसके बाद हम देखते हैं वेंट्रिकल की सिस्टली, उसमें उन्होंने हमें 3 बताया हुआ है। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अब इसका क्या मतलब, आइसोवोल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब क्या आइसोवोल्यूमेट्रिक मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता वेंट्रिकल्स का, लेकिन वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। और देखो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल को इतना प्रेशर अपना बनाना है ताकि वो ब्लड को अयोर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में पंप कर सके। उस प्रेशर को बनाने के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट उसमें से ब्लड बाहर नहीं जाता, नो एम्प्टिंग अकर्स, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आइसोवोल्यूमेट्रिक है। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही लेकिन वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो ब्लड पास हो जाता है अयोर्टा के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, फिर उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है 60% ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एंड द एंड ऑफ डायस्टली इज इजेक्टेड ड्यूरिंग सिस्टली, ठीक है। और इसमें हमने इसको 2 पीरियड्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ, एक है पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन और एक है स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में 70% ऑफ ब्लड चला जाता है और जो स्लो इजेक्शन है उसके अंदर 30% जाता है। जाहिर है जब वेंट्रिकल्स ने फुल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब वो रैपिडली ब्लड अयोर्टा में पम्पनी ट्रंक में चला जाता है ना उसको फर्स्ट थर्ड के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कि वो पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन। और फिर जो बाकी बच जाता है वो स्लोली जाता है लास्ट 2/3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पीरियड ऑफ आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस आइसोवोल्यूमेट्रिक का क्या मतलब, दोबारा जो है ना वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अब जब ब्लड जाता है अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर तो फिर ब्लड बैक फ्लो करता है ना, क्योंकि उनमें प्रेशर ज़्यादा हो गया और वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से वेंट्रिकल्स में आने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त जो है ना अयोर्टिक वेल और क्लोज हो जाते हैं और एवी वेल वैसे ही क्लोज है अयोर्टा और वेंट्रिकल के दरमियान, तो फिर वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा क्योंकि कोई ब्लड ना एट्रिया से आ रहा है ना पल्मोनरी ट्रंक या अयोर्टा से आ सकता है। तो फिर वेंट्रिकल्स जो सिस्टली के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना वो रिलैक्स कर जाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम ये ग्राफ देखते हैं, इसके अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ फोनोकार्डियोग्राम का मतलब जो डिफरेंट हार्ट साउंड होती हैं, वह फर्स्ट और सेकंड जो हार्ट साउंड होती है वो नॉर्मल होती है, बाकी थर्ड और फोर्थ जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। ये आगे पूरा चैप्टर है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसके अंदर होता है एक पी वेव होती है, एक QRS होती है और टी वेव होती है। उन्होंने इधर हमें बताया हुआ है जो पी वेव होती है वो होती है पीरियड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी पी वेव बनती है ना इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन में। उसके बाद आ जाती है QRS वेव। QRS कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड का आउटफ्लो होता है अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में वो QRS हमारी वेव बनाता है। उसके बाद आ जाती है टी वेव जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन डीपोलराइजेशन जो होती है वो टी वेव के दरमियान होती है। उसके बाद आ जाते हैं वेंट्रिकुलर ये चेंजेस, ठीक है। मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ अलग से। ये ग्राफ मैंने आपके लिए बना लिया। सबसे पहले हम देखते हैं अयोर्टिक प्रेशर। अयोर्टिक प्रेशर आइसोवोल्यूमेट्रिक जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है वेंट्रिकल्स की तो फिर उसकी जो अयोर्टा में प्रेशर तो कम होता है क्योंकि एवी वेव जो होती है ना वो यहाँ पर क्लोज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस जगह पर अयोर्टिक वेव्स जो होती है ना वो ओपन हो जाती है, ठीक है। और जो अयोर्टिक वेव ओपन होगी वेंट्रिकल से अब ब्लड जा रहा है अयोर्टा में और अब तो प्रेशर अयोर्टा का इंक्रीज होने लग जाएगा। उसके बाद जब अयोर्टा में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ब्लड अयोर्टा में चला जाता है तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो गया, अब वो बैक फ्लो करता है वेंट्रिकल्स की तरफ, तो फिर इसकी वजह से अयोर्टा का प्रेशर गिरने लगता है। लेकिन उसी वक्त जो अयोर्टिक वेव होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और अयोर्टिक वेव क्लोज हो जाता है ताकि जो ब्लड बैक फ्लो ना करे वेंट्रिकल्स की तरफ, जिसकी वजह से स्लाइड इंक्रीज़ होता है प्रेशर में अयोर्टा के अंदर। उसके बाद होता है अयोर्टा से ब्लड पास कर जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर और जो
प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ब्लड क्योंकि पास कर जा रहा है बॉडी की तरफ। उसके बाद इन्होंने दोबारा हमें ये वेव दिखाई हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर प्रेशर की। वेंट्रिकुलर प्रेशर हम यहाँ से देखते हैं कि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है इस डायस्टली के दरमियान, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट थर्ड होता है, मिडल थर्ड होता है, जो लास्ट पार्ट होता है ना उसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर पास करते हैं। तो ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है वेंट्रिकल का प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो एवी वेव होता है ना वो क्लोज हो जाता है इस जगह पर, ठीक है। और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर ब्लड जो है ना पास आउट कर जाता है इनटू अयोर्टा वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा था। उसके बाद आ जाता है एट्रियल प्रेशर। एट्रियल प्रेशर में इसके अंदर हमारे पास 3 वेव्स उन्होंने दिखाई हुई है, ए सी एंड वी। ये क्यों बनती हैं हम ये बुक से देखते हैं। यहाँ पे देखें जो ए वेव बनती है वो इसलिए बनती है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर एट्रिया की प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे ए वेव बन जाती है। उसके बाद आता है सी वेव। सी वेव क्यों बनती है, जब एट्रिया से जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड बैक फ्लो करता है एट्रिया के अंदर जिसकी वजह से एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमारे पास छोटी सी सी वेव बनती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वी वेव। वी वेव क्यों होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो फिर जो ब्लड डिफरेंट वेन से एट्रिया के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, बॉडी की वेन से बैक आ रहा होता है हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से एट्रिया के प्रेशर में इंक्रीज़ आता है क्योंकि ब्लड उसमें कलेक्ट हो रहा है। तो उसको हम वी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें यहाँ पर ये 3 वेव्स ए वेव बने क्योंकि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फिर बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये वी वेव बनती है जब ब्लड डिफरेंट वेन से एट्रिया के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है उसकी वजह से, ठीक है। ये हो गया